नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष प्रस्तुति में। आज हम बात करेंगे उस महीने की जिसके बारे में स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है कि ये महीना मेरा स्वरूप है। पद्म पुराण में कहा गया है कि माघ मास में भगवान श्रीहरि जल में निवास करते हैं। क्या आप जानते हैं कि माघ मास केवल एक महीना नहीं बल्कि एक तपस्या है? कल्पवास, स्नान, दान और संयम, ये 4 स्तंभ हैं जिन पर माघ मास की पवित्रता टिकी है। अगले कुछ घंटों में हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जहां आप जानेंगे कि माघ मास में वो कौन से काम हैं जिन्हें करने से न केवल आपके पाप कटेंगे बल्कि आपके घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होगी और परिवार में कभी कलह नहीं होगा। माघ का अर्थ क्या है? संस्कृत में माँ का अर्थ है नहीं और अघ का अर्थ है पाप या दुख, यानी माघ वो महीना है जिसमें लेश मात्र भी पाप या दुख शेष नहीं रहता। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में एक श्लोक आता है, माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापास्त्र त्रिदिवम प्रयान्ति। अर्थात माघ मास के अति शीतल जल में डुबकी लगाने वाला मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। लेकिन मित्रों, सवाल ये उठता है कि आखिर माघ में ही ऐसा क्यों? कार्तिक पवित्र है, वैसाख पवित्र है, लेकिन माघ को माधव का महीना क्यों कहा गया? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था और इसी महीने में उन्हें श्राप से मुक्ति भी मिली थी। ये महीना प्रायश्चित का महीना है। अगर आपसे जाने अनजाने में साल भर कोई गलती हुई हो, किसी का दिल दुखा हो या घर में बरकत रुक गई हो, तो माघ मास वो सुनहरा अवसर है जब आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी को अपने पक्ष में कर सकते हैं। माघ मास में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है स्नान, लेकिन ये साधारण स्नान नहीं है। आजकल हम गीजर के गर्म पानी से नहाकर सोचते हैं कि शुद्धि हो गई, लेकिन माघ स्नान के नियम कुछ और कहते हैं। आइए जानते हैं घर में सुख शांति लाने के लिए माघ स्नान की सही और पूर्ण विधि, जिसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। शास्त्र कहते हैं कि माघ मास में सूर्योदय से पहले जब आकाश में तारे हों तभी बिस्तर छोड़ देना चाहिए। इसे तारामय स्नान कहते हैं, जो सर्वोत्तम माना गया है। बिना संकल्प के किया गया कार्य अधूरा होता है। नहाने से पहले हाथ में थोड़ा जल लें और मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करें। कहें, हे नारायण, मैं माघ मास के स्नान का संकल्प लेते हूँ। आप मेरी रक्षा करें और मेरे घर में शांति स्थापित करें। यदि आप गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी पर नहीं जा सकते तो निराश ना हो। वायु पुराण के अनुसार माघ मास में सुबह के समय हर जल गंगा जल समान हो जाता है। उपाय: अपनी बाल्टी के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और सबसे महत्वपूर्ण काले तिल यानी ब्लैक सेसमे जरूर डालें। तिल क्यों? क्योंकि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से मानी गई है। तिल वाला पानी जब शरीर पर पड़ता है तो दुर्भाग्य और दरिद्रता, पॉवर्टी, उसी क्षण शरीर छोड़कर भाग जाती है। स्नान और दान का क्या फल मिलता है, इसे समझाने के लिए पद्म पुराण में एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शास्त्रों को सुनना यानी श्रवण भी एक भक्ति है। प्राचीन काल में भृगु ऋषि के उपदेश से मणिग्रीव नामक एक विद्याधर को अपने कुकर्मों से मुक्ति मिली थी, लेकिन उससे भी रोचक कथा है राजा दिलीप की। एक बार माघ मास में कुछ तपस्वी संगम तट पर स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही रूपवान स्त्री, जो युवा थी, वो रोज आती, नदी में डुबकी लगाती और फिर वहीं रेत पर बैठकर पूजा करती। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि जैसे ही वो नदी में डुबकी लगाती, नदी का पानी काला हो जाता और जब वो बाहर आती तो वो पहले से भी अधिक सुंदर हो जाती। एक ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और उससे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपके स्पर्श से ये पवित्र जल काला क्यों हो जाता है? उस स्त्री ने रोते हुए कहा, हे ऋषिवर, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं साक्षात गंगा हूँ। साल भर पापी लोग मुझ में अपने पाप धोते हैं, जिससे मैं काली और मलिन हो जाती हूँ। लेकिन जब माघ का महीना आता है और जो पुण्य आत्माएं, जो साधु संत और गृहस्थ नियम से माघ स्नान करते हैं, जब वो मेरे जल में प्रवेश करते हैं तो उनके पुण्य के प्रभाव से मेरी सारी कालिमा धुल जाती है और मैं फिर से पवित्र हो जाती हूँ। भक्तों, जरा सोचिए दर्शकों, जिस माघ स्नान के पुण्य से स्वयं गंगा पवित्र हो जाती है, उस स्नान को करने से क्या आपके घर के छोटे मोटे झगड़े और आर्थिक तंगी दूर नहीं होगी? अवश्य होगी। इसीलिए माघ मास में 30 दिन तक या कम से कम माघ पूर्णिमा तक तिल मिले जल से स्नान करना एक महा उपाय है। स्नान के तुरंत बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सूर्य उपासना। माघ महीने में सूर्य मकर राशि में होते हैं। मकर संक्रांति के बाद इस समय सूर्य की किरणें सीधे हमारी चेतना पर असर डालती हैं।
लेकिन अर्घ्य देने का एक गुप्त नियम है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तांबे का पात्र, हमेशा तांबे का लोटा लें। सामग्री: जल में लाल चंदन, लाल फूल, गुड़हल या गुलाब, थोड़े से अक्षत और गुड़ का एक छोटा टुकड़ा डालें। मुद्रा: लोटे को अपने सिर की ऊंचाई से ऊपर उठाएं और जल की धार को देखते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। जल की धार के बीच से सूर्य की किरणों को देखना नेत्र ज्योति और आत्मबल बढ़ाता है। मंत्र: साधारणतया लोग ओम सूर्याय नमः कहते हैं, लेकिन माघ मास में विशेष फल प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप करें। ओम घृणी सूर्याय आदित्यम या ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। इसके बाद वहीं खड़े होकर अपने स्थान पर 3 बार परिक्रमा या प्रदक्षिणा करें। ये पृथ्वी की परिक्रमा के समान पुण्य देता है। तो ये थी माघ मास की शुरुआत। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तिल स्नान करना और सूर्य को अर्घ्य देना। ये तो मात्र शारीरिक शुद्धि है, लेकिन घर में सुख शांति तब आती है जब मन और धन की शुद्धि भी हो। अभी तो हमें जानना है कि माघ मास में सूर्य देव को जल देने के बाद अब समय है अपने घर के मंदिर में माधव यानी श्री हरि विष्णु का आह्वान करने का। याद रखिएगा, माघ के महीने में भगवान विष्णु अपने वैकुंठ लोक में नहीं बल्कि पृथ्वी पर विशेषकर गंगा जल और तुलसी दल के पास निवास करते हैं। इस महीने पूजा की विधि थोड़ी विशेष है, इसे उपचार पूजा कहते हैं। मित्रों, माघ मास और तिल का संबंध अटूट है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ तिल ही क्यों? पौराणिक कथाओं के अनुसार तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने की बूंदों से हुई थी, इसलिए इसमें नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता है। माघ मास में षट तिला कर्म करने का विधान है। षट मतलब 6, यानी तिल का 6 तरह से उपयोग। अगर आप घर में सुख शांति चाहते हैं तो इन 6 तरह से तिल का उपयोग करने का संकल्प लें। स्नान: अनाज में पकने के समय अभी हमने एक ही कलहड़ लिया है, बाकी के 6 कलहड़। आपको बहुत बड़े यज्ञ की जरूरत नहीं है, बस गाय के गोबर के कंडे पर थोड़ा सा घी और काले तिल डालकर ओम विष्णवे नमः कहते हुए 11 आहुतियां दें। इसका धुआं घर के हर कोने में जाने दें। ये धुआं घर के क्लेश और बीमारियों के कीटाणुओं दोनों को नष्ट करता है। प्रयागराज के संगम तट पर 1 महीने तक कुटिया बनाकर रहने को कल्पवास कहते हैं, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के लिए वहां जाना संभव नहीं है। तो क्या हम पुण्य से वंचित रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं। शास्त्र हमें गृहस्थ कल्पवास की अनुमति देते हैं। आप अपने घर को ही आश्रम बना सकते हैं। इसके लिए बस इन कड़े नियमों का पालन करना होगा। नियम 1: भूमि शयन, स्लीपिंग ऑन फ्लो। हो सके तो इस महीने मखमली गद्दों का त्याग करें। जमीन पर कंबल बिछाकर सोएं। ये आपके अहंकार को तोड़ता है और कमर के रोगों में भी लाभकारी है। यदि ये संभव ना हो तो कम से कम अपने बिस्तर की चादर रोज बदलें और सात्विक भाव रखें। नियम 2: मिताहारी, डाइट कंट्रोल। माघ मास में एक समय भोजन का विधान है। अगर आप गृहस्थ हैं और काम पर जाते हैं तो एक समय अन्न और एक समय फलाहार का नियम लें। नियम 3: वर्जित भोजन, व्हाट टू अवॉइड। ध्यान दें, माघ मास में मूली का सेवन पूरी तरह वर्जित है। शास्त्रों में माघ की मूली को मदिरा के समान तामसिक माना गया है। इसके अलावा मसूर की दाल, अधिक तेल मिर्च और बासी भोजन से बचें। नियम 4: वाणी पर संयम। सबसे महत्वपूर्ण नियम, घर में शांति तभी आएगी जब वाणी मीठी होगी। माघ मास में कसम खा लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, चिल्लाएंगे नहीं, अपशब्द नहीं बोलेंगे, मौन रहने का अभ्यास करें। आइए अब सुनते हैं माघ मास के महात्म्य की एक और अद्भुत कथा, जो बताती है कि इस महीने में दान और सत्संग का क्या चमत्कार होता है। पद्म पुराण में कथा आती है एक पिशाच की। विंध्याचल पर्वत के पास एक बहुत डरावना पिशाच रहता था। वो लोगों को डराता और कष्ट देता था। एक बार माघ के महीने में एक पुण्य आत्मा ब्राह्मण जो संगम स्नान करके लौट रहे थे, उस रास्ते से गुजरे। पिशाच ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्राह्मण के शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि पिशाच पास नहीं आ सका। वो पिशाच दूर से ही हाथ जोड़कर बोला, हे विप्रवर, आपके दर्शन मात्र से मेरी जलन कम हो रही है। आप कौन हैं? ब्राह्मण ने कहा, मैं माघ स्नान करके आ रहा हूँ। पिशाच रोने लगा और अपनी कहानी बताई कि पिछले जन्म के पापों के कारण वो प्रेत योनि में भटक रहा है। उसने ब्राह्मण से मुक्ति का उपाय पूछा। दयालु ब्राह्मण ने कहा, मैंने माघ मास में जो 3 दिन स्नान किया है और जो तिल दान किया है, उसका पुण्य मैं तुझे संकल्प करके देता हूँ। जैसे ही ब्राह्मण ने हाथ में जल लेकर संकल्प किया और वो जल पिशाच पर छिड़का, देखते ही देखते वो डरावना पिशाच एक दिव्य पुरुष बन गया। स्वर्ग से विमान आया और वो बैकुंठ लोक को चला गया।
जरा विचार कीजिए दर्शकों, अगर माघ स्नान और दान का पुण्य किसी दूसरे को देने भर से उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल सकती है, तो जो व्यक्ति स्वयं अपने और अपने परिवार के लिए ये अनुष्ठान करेगा, उसके घर में कोई बाधा टिक सकेगी? कदापि नहीं। माघ मास की दोपहर विशेष रूप से अन्नदान के लिए होती है। पद्म पुराण में कहा गया है, माघे चान्नाद परो नाही, यानी माघ में अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। आपको किसी बड़े भंडारे की जरूरत नहीं है, बस ये छोटा सा काम करें। रोजाना दोपहर का भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालें। इसके अलावा मुट्ठी भर कच्चा अनाज, चावल या गेहूं रोज एक अलग डिब्बे में डालते रहें। महीने के अंत में ये अनाज किसी गरीब को या मंदिर में दान कर दें। ये मुट्ठी भर अनाज का दान आपके परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। जिस घर से माघ के महीने में दान निकलता है, वहां दवाइयों का खर्चा अपने आप कम हो जाता है। तो दर्शकों, अब तक हमने सुबह से लेकर दोपहर तक की दिनचर्या जान ली। हमने जाना कि कैसे तिल, स्नान और विष्णु पूजा से हम अपने पापों को धो सकते हैं। लेकिन दिन अभी